कहीं कहीं निर्मला पासवान जी डायरेक्ट हमला मुलायम सिंह जी पे कर रही हैं। नहीं, वो देखिए, माननीय मुलायम जी को मैं नेता मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, और वो एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी राजनीति की और समाज सेवा किया, लेकिन उनके बेटे में या उनके आने वाली जो ये पार्टियां हैं उनमें कोई वो गुण नहीं है मुलायम जी के, वो नेता। अब ये संगम की रेती पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ रही है। सपा वाले कह रहे हैं कि हमारी मूर्ति नहीं लगाने दिए, और बीजेपी वाले झंडा टांग रखे हैं। अगर 24 घंटे में झंडा नहीं निकालेंगे बीजेपी का, तो हम फिर से मुलायम सिंह जी की हम मूर्ति लगाएंगे। देखिए, पहले बात तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, आपका जितने मीडिया के लोग हो जी, सबका स्वागत है जी। हमारे कैंप कार्यालय गंगा पार के भारतीय जनता पार्टी माघ मेले में जो कार्यालय मिला है जी, ये भारतीय जनता पार्टी जी। के नाम से ये भूमि आवंटित है। तो मेरा झंडा, मैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा निर्मला पासवान ने अपने नाम से या अपनी संस्था के नाम से ये जमीन नहीं आवंटित करवाई। आपका अगर किसी संस्था के नाम से होगा तो नहीं लग रही होगी, आप भी करवाओ ना सपा के नाम से, आप साइकिल लहराओ। मेरा कमल है, मेरा कमल लहरा रहा है, कहाँ मैं गलत हूँ? मैम, वो लोग कह रहे हैं कि पिछले साल आपने लगाने दिया नेताजी की मूर्ति, और इस साल क्यों नहीं लगाने दिया? आप भी बोलते हैं कि आप भी अटल जी की लगाइए, आडवाणी जी, जिसको मतलब आप चाहते हैं अपने आदर्श पुरुष की, उसकी लगाए, हमें नेताजी की लगाने दीजिए। फिर वही बात आ गई। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जमीन आवंटित करवाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल लगा के लहराऊंगी जी। किसी की छाती में क्यों दर्द हो रहा है? पिछली दफे ना मैं जिलाध्यक्ष थी, और जिसके नाम था पिछली दफे भी कुंभ में हमारा कमल लहरा रहा था जी। आप देख सकते हैं, मेरे पास वो भी वीडियो है जी मैम। मैं ना, मेरी सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, केशव जी की सरकार है, ना भारतीय जनता पार्टी के राज में गलत हुआ है और न गलत होने पाएगा। मैम, एक चीज और कि जो समाजवादी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल, वो ये कह रहा है कि तैयारियां जो है वो सब अभी तक टेंट तंबू लगते जा रहे हैं। तो अभी तो मेला तो पड़ा ही है, अभी आपका मौनी अमावस्या पड़ा है, अभी आपका बसंत पंचमी पड़ा है, आखिरी नहान आपका शिवरात्रि होता है, महाशिवरात्रि अभी पड़ा हुआ है, तो अभी तो तैयारी हो ही रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैम, वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 27 को जो रिजल्ट आया है 24 का, उसको देखकर भाजपा डरी हुई है, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं। भाजपा डरी कभी भी नहीं थी, डर तो आप गए हो, सपा बसपा कांग्रेस, डर आपको लग रहा है। भाजपा पहले भी थी, अब भी है, और आने वाले समय में भी रहेगी। भाजपा कहीं डरने वाले, भाजपा के कार्यकर्ता एक भी चैन से बैठने वाला नहीं है और ना डरने वाला है। कमल कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा, और आने वाले समय में भी लहराता रहेगा। मैम जी, मैम ये कह रहे हैं सपा वाले कि हम तो दूध पिला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? तो लोग सांप को भी पिलाते हैं, हम तो दही पिलाते हैं, हम तो चना मिर्च पिलाने वाले हैं, क्योंकि हम भाजपा वाले हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। हम दूध नहीं पिलाते, हम दूध से बनी हुई चीजें, मिठाई खिलाते हैं, हम दही खिलाते हैं। उस दिन जब कल्पवासियों को बांटना सपा का नेता संदीप यादव निकला था, तो उसको रोका गया और दूध भी अड़ाया गया। तब उन्होंने आरोप लगाया कि हम 50 लीटर बांट रहे हैं तो भाजपा 100 लीटर बांट के दिखाए। संदीप यादव अगर ये कह रहे हैं तो संदीप यादव हमसे अगर कहते तो मैं जवाब देती, मैंने ना दूध अड़ाते देखा, ना मैंने बांटते देखा, तो मैं उसका क्या जवाब दूं? मैंने तो नहीं देखा। आज भी उनको वहाँ पे जो उनका संस्थान है वहाँ पर एक आज भी नोटिस लगाई गई। जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं, हमको नोटिस पे नोटिस मिल रही है। अच्छा, भाजपा किस पार्टी का नाम है? राजनीतिक दल का ही नाम है। तो वो कह दें अभी संदीप बहुत पीछे हैं और कुछ सीखें। जब भाजपा अपने में ही एक सबसे बड़ी राष्ट्र की पार्टी है तो राजनीति तो करेगी ही। अब वो राजनीति किस तरह से कर रही है? राजनीति समाज सेवा के नाम पे करते हैं। राजनीति किसी के, हम अगर कोई गरीब है तो उसके साथ करते हैं कि उस गरीब की बेटी का ब्याह करना है तो भाजपा वाले जाके खड़े हो जाते हैं, हमारा विधायक खड़ा हो जाता है, हमारा सांसद खड़ा हो जाता है, हमारे ब्लॉक प्रमुख खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। उस तरह की राजनीति करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे आज का समय हो।
हम यहाँ संगम की रेती पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। संगम की रेती पे हम धर्म का काम करने आए हैं। संगम की रेती पे हम धर्म ध्वजा लहराने आए हैं और संगम की रेती पे हम हिंदू सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। जी जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने जो कहा है कि 24 घंटे में झंडा डाउन, कोई झंडा डाउन नहीं हो रहा है। नहीं, क्यों झंडा डाउन होगा? हमारी पार्टी का झंडा बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम मूर्ति लगाएंगे। वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। वो प्रशासन का विषय है, हमारा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं है। हमने ना कल कहा था लगाने के लिए, ना हम मना कर रहे हैं, वो जाने। वो लोग तो यही कह रहे हैं मैम कि प्रशासन के बहाने बीजेपी वाले हटवा रहे हैं। ना, हमारे पास इतना समय ही नहीं, भाजपा के पास काम से समय ही नहीं मिलता हमारे विधायकों को, सांसदों को, कि वो इतनी छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी दे। बातचीत किया था तो कह रहे थे कि एक प्रतिमा से डर गई भाजपा, इसलिए नहीं लगवाने दे रहे हैं। हम जिंदे व्यक्तियों में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ चले जाइए, आप देख लीजिए, कोई प्रतिमा नहीं लगी। अगर लगी होगी तो भगवान की लगी होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम की लगी होगी, माता जगत जननी की लगी होगी, महाकाल की लगी होगी, श्याम खाटू की लगी होगी, और आम कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे होंगे, वो जिंदे हैं। जी, किसी मरे हुए व्यक्ति की कोई फोटो नहीं। हम 15 दिन खाली वो करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं और हमेशा अपने पितरों का, पूर्वजों का प्रणाम करते हैं, तब पार्टी का काम करते हैं। मुलायम सिंह जी से, नेताजी से कोई विरोध नहीं है? नहीं, मुलायम जी से मैं क्यों विरोध करूंगी भाई? वो नहीं है इस दुनिया में। जहाँ है उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं तो उनको प्रणाम भी करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। मुलायम जैसा व्यक्ति इनकी पार्टी में कोई है ही नहीं। मतलब आने वाली पीढ़ी मुलायम जी के रास्ते से भटक गई है। बिल्कुल भटकी हुई है, हाँ। बिल्कुल भटकी हुई है। क्या है उनके पास? वो तो पीडीए के जननायक कहते हैं। क्या पीडीए के जननायक है? पीडीए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ श्रवण भी आप पाएंगे, दलित भी पाएंगे, बैकवर्ड भी पाएंगे और अल्पसंख्यक भी पाएंगे। हमारे यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। मैम, समाजवादी, लास्ट क्वेश्चन मैम, समाजवादी पार्टी की पूरी बागडोर अखिलेश यादव जी संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में 2024 37 सीटें आई हैं। देखिए, ये उनका विषय है, उनसे पूछिए तो वो अच्छे से उत्तर देंगे। आपने जितना पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछ लीजिए। मैं अपने घर के बारे में जानती हूँ, मैं क्यों दूसरों से मतलब रखूं? मुझे नहीं। अच्छा, एक सवाल है, अखिलेश जी ने ट्वीट करके भाजपा पे ही निशाना साधा था कि जितना दूध की चेकिंग की गई, अगर उतना चेकिंग की गई होती कोडीन की, तो अब तक माफिया पकड़ा गया होता। देखिए, ये बड़े नेता हमारे हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं। आपने अभी कहा कि हम भाजपा कार्यालय के बारे में, तो मैंने उसका जवाब दे दिया और ये शीर्ष नेतृत्व इसका जवाब दे रहा है और बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन भाजपा ना डरी थी, ना डरी है, ना डरी रहेगी और झंडा बुलंद रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। जी, थैंक यू मैम, इस थैंक वक्त यू। मैं